क्या आपने सुना है जम्मू कश्मीर हाईवे की वो खौफनाक कहानी जहां हर मोड़ पर एक नई रहस्यमयी दुल्हन का इंतजार होता है। कहते हैं इस हाईवे पर एक आत्मा भटकती है जिसे हर मुसाफिर की जान लेने का इंतजार रहता है। ये कहानी सिर्फ डर नहीं, एक चेतावनी है। एक चेतावनी उन लोगों के लिए जो इस रास्ते से गुजरते हैं। ये कहानी एक ऐसे मुसाफिर की है जिसका नाम था राहुल। वह एक डिलीवरी ड्राइवर था और इस रात को वह जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहा था। ट्रक में रखा था सामान जो उसे सही समय पर पहुंचाना था। सड़क सुनसान थी और घना कोहरा हर तरफ फैला हुआ था। ट्रक का हीटर भी काम नहीं कर रहा था। राहुल अपने खतरनाक सफर के लिए तैयार था, लेकिन उसे क्या पता था कि यह रात उसके लिए एक बुरा सपना साबित होने वाली थी। जैसे जैसे राहुल अपनी ट्रक चलाता जा रहा था, उसकी आंखें पूरी तरह से सड़क पर टिकी हुई थीं, क्योंकि इस खतरनाक हाईवे पर गाड़ी चलाना इतना आसान नहीं था। अचानक उसने देखा कि एक मोड़ पर सड़क के किनारे एक औरत खड़ी है। उसकी चुपचाप खड़ी होने की मुद्रा कुछ अजीब सी थी। राहुल ने गाड़ी धीमी की और ट्रक रोकते हुए उसने उस औरत से पूछा, आपको कहाँ जाना है? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें न जाने कितनी घनेरी रातों के राज छुपाए हुए थीं। वह उसकी आंखों में झांकता ही रह गया, जैसे वह आंखों में कुछ खो चुका हो। फिर उसने एक शब्द में जवाब दिया, श्रीनगर। औरत की आवाज इतनी धीमी और रहस्यमयी थी कि राहुल को समझ नहीं आया, लेकिन उसने बिना किसी सवाल के उसे ट्रक में बैठने दिया। औरत चुपचाप बैठ गई। ट्रक फिर से चल पड़ा। राहुल और उस औरत के बीच चुप्पी थी, एक अजीब सी चुप्पी, जैसे दोनों ही एक दूसरे से डर रहे हों, लेकिन कोई इसे शब्दों में नहीं कह पा रहा था। राहुल ने अपनी आंखें सड़क से हटाकर औरत की ओर देखा। वह अब तक कुछ नहीं बोली थी, बस खामोश बैठी थी। उसने फिर से वही सवाल पूछा, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हैं? औरत ने सिर झुकाया और धीमे से कहा, बस छूट गई। राहुल ने सोचा शायद यह एक दुर्घटना का शिकार है, लेकिन कुछ तो गलत था। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी, जैसे वह किसी अंधेरे राज से गुजर रही हो। राहुल ने फिर से मिरर में झांका और उसे एक पल के लिए महसूस हुआ कि कुछ तो बदल गया है, कुछ अदृश्य। जैसे ही ट्रक एक मोड़ से गुजर रहा था, राहुल ने देखा कि औरत की आंखें अब सीधी उसकी ओर थीं। यह पहली बार था जब वह उसे ऐसे घूर रही थी। राहुल ने महसूस किया कि उसकी श्वास घुट रही थी, उसकी छाती भारी हो रही थी। उसने आंखों से ट्रक के शीशे को खिड़की से बाहर देखना चाहा, लेकिन मिरर में अचानक कुछ अजीब सा दिखा। औरत की आंखें अब पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं। क्या हो रहा है? राहुल का दिल अब डर से कांप रहा था। उसकी आंखें मिरर से हट नहीं रही थीं। अचानक ट्रक की गति तेज हो गई। राहुल ने ब्रेक दबाया, लेकिन गाड़ी रोकने का नाम नहीं ले रही थी। वह पागल की तरह हॉर्न पर हाथ मारता गया, लेकिन ट्रक जैसे कुछ और ही रास्ते पर दौड़ रहा था। वह गहरी घाटी के पास आ चुका था। औरत की आवाज अब गाड़ी के अंदर गूंज रही थी, लेकिन यह आवाज इंसानी नहीं लग रही थी। वह ठंडी, बर्फीली और शैतानी सी आवाज थी, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता, तुम भी नहीं जाओगे। राहुल का दिल अब इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कि वो कभी नहीं रुक पाएगा। उसने आखिरी बार ट्रक के मिरर में देखा और वह वहां खड़ा था। वह औरत, उसकी आंखें अब पूरी तरह से खाली हो चुकी थीं, उसकी मुस्कान खौफनाक। राहुल ने आखिरी बार सोचा, क्या मैं बच पाऊंगा? राहुल को याद आया कि इस मोड़ के पास एक पुराना मंदिर है। उसने हिम्मत जुटाई और ट्रक का हॉर्न लगातार बजाने लगा। अचानक ट्रक एक जोर के झटके से रुक गया। औरत अब गायब हो चुकी थी। राहुल ने मंदिर में कदम रखा। वहां उसने एक दिया जलाया और भगवान से प्रार्थना की, कृपया मुझे बचा लो। राहुल ने महसूस किया कि वह अब सुरक्षित था, लेकिन जैसे ही वह ट्रक में वापस लौटा, उसके रियर व्यू मिरर में उसे फिर वही खौफनाक शॉल दिखाई दिया। ये शॉल वही था जो औरत ने पहना था, और उस रात के बाद से राहुल ने कभी भी वह हाईवे पार नहीं किया। लेकिन कहते हैं उस मोड़ पर अब भी एक औरत भटकती है जो हर राहगीर की तलाश में रहती है। तो अगली बार जब आप जम्मू कश्मीर हाईवे से गुजरें, तो ध्यान रखना, उन सुनसान रास्तों में वो कहानियां सिर्फ अफवाह नहीं होती। कभी कभी भूतिया घटनाएं सच होती हैं, और जो उस रास्ते से गुजरते हैं उन्हें पता चलता है कि डर कहीं ना कहीं आपके साथ ही होता है।